नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अगस्त माह के प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 3 को करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज के सेट नंबर 3 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि पहले प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच में हुए समझौतों में कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो ऑप्शन ए है रक्षा, कृषि और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, या फिर ऑप्शन बी है श्रम, आयुर्वेद, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और खेल, या फिर ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सेवा, वित्त और पर्यावरण संरक्षण, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षा, बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर बी हो जाएंगे श्रम, आयुर्वेद, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और खेल हो जाएंगे। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में हुए समझौते जो हैं कई क्षेत्रों को कवर कर रही है, जो जो दोनों देशों के बीच हुए बहुआयामी संबंधों और विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा क्षेत्र है? श्रम, आयुर्वेद, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और खेल क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ऑप्शन ए आदित्य मेहता, ऑप्शन बी है गीत शेट्टी, या फिर ऑप्शन सी है पंकज अडवाणी, या फिर ऑप्शन डी है यासिन मर्चेंट। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे पंकज अडवाणी हो जाएंगे। ठीक है, तो पंकज अडवाणी ने अभी हाल ही में वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप जीते हैं। तो पंकज अडवाणी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रायपुर में 17वें दिव्य कला मेला, कौन सा मेला कह रहा है? तो 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो है किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, या फिर ऑप्शन बी है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, या फिर ऑप्शन सी है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये किससे संबंधित है? ये कार्यक्रम जो है देश भर के दिव्यांग कारीगर और शिल्पकारों की क्षमताओं और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हुए ये उनके सशक्तिकरण, समाज में उनकी सशक्तिकरण और आवेश को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? तो रायपुर में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो है लॉन्च किया गया प्रोम पीटी पोर्टल। ठीक है, कौन सा पोर्टल है? प्रोम पीटी पोर्टल किस प्रकार की परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सौर परियोजना, या फिर ऑप्शन बी है तापीय परियोजना, या फिर ऑप्शन सी है जल विद्युत परियोजना, या फिर ऑप्शन डी है पवन परियोजना से संबंधित है। तो किस परियोजना से संबंधित है प्रोम पीटी पोर्टल? तो तापीय परियोजना से संबंधित है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा लॉन्च किया गया थर्मल प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन मॉनिटरिंग। ठीक है, थर्मल प्रोजेक्ट ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल, यानी कि प्रोमपीटी पोर्टल का जो है पूरा फुल फॉर्म क्या है? थर्मल प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल है। ठीक है, इस पोर्टल तापीय परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए जो डिजाइन किया गया है, जो उनके संचालन में दक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो तापीय परियोजनाएं आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो है बिजली क्षेत्र के लिए लॉन्च किए गए DRIPS, ठीक है, डीप्स ऑनलाइन पोर्टल का प्राथमिक फोकस क्या रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, या फिर ऑप्शन बी है बिजली क्षेत्र की आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना, या फिर ऑप्शन सी है ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन डी है ग्रामीण विद्युतीकरण। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे बिजली क्षेत्र की आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो मनोहर लाल जी के द्वारा बिजली क्षेत्र के लिए जो है लॉन्च किया गया है, कौन सा है? तो ड्रिप्स ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, इसका प्राथमिक फोकस क्या है? तो बिजली क्षेत्र की आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना करना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो डिजिटल समन और वारंट नियम को औपचारिक रूप से देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा न्यायिक डिजिटीकरण में जो है एक मिसाल कायम करते हुए मध्य प्रदेश डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है अगस्त 2024 में आरबीआई के गवर्नर कौन, 25वें गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी को जो है किस अमेरिकी पत्रिका द्वारा लगातार दूसरे वर्ष जो है वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इस बार भी जो है शक्तिकांत दास को शीर्ष बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है किसके द्वारा, तो फोर्ब्स द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है टाइम्स द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है ग्लोबल फाइनेंस, या फिर ऑप्शन डी है द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी है, जिनका क्रम कौन सा है, 25वें क्रम के गवर्नर है। इनको लगातार जो है दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा जो है वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। उन्हें A+ रेटिंग मिला है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच में, ठीक है, भारत की मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता के प्रबंधन में उनके असाधारण प्रदर्शन को दर्शाते हैं। इस उल्लेखनीय के लिए जो है इनको शीर्ष बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1, ठीक है, क्या है, कह रहा है कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव, या फिर ऑप्शन सी है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है, जिसमें दृश्य श्रव्य और मनोरंजन क्षेत्र में जो है नवाचार पे ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है, किस मंत्रालय से संबंधित है इनका, तो सूचना और प्रसारण मंत्री है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, या फिर ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर होमी भाभा को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो ऑप्शन ए है मुशफ़िकुर रहीम, या फिर ऑप्शन बी है साकिब अल हसन, या फिर ऑप्शन सी है तमीम इकबाल, या फिर ऑप्शन डी है नजमुल हसन पापन जी को। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, नजमुल हसन पापन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है नजमुल हसन पापन जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है नई दिल्ली में 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन, ठीक है, भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जो है किस भारतीय गणमान्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या फिर ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, या फिर ऑप्शन डी है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो नई दिल्ली में 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जो है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज, ठीक है, सोलर विलेज का उद्घाटन जो है किस जिले में किया गया है। ऑप्शन ए है नासिक, पुणे, सतारा और औरंगाबाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सतारा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में सोलर विलेज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का थीम क्या है। भारत में पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है 2024 में, इनका थीम क्या है। तो ऑप्शन ए है सितारों तक पहुंचना, भारत की अंतरिक्ष यात्रा, या फिर ऑप्शन बी है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, या फिर ऑप्शन सी है अज्ञात की खोज अंतरिक्ष में भारत, या फिर ऑप्शन डी है मानवता के लिए अंतरिक्ष पृथ्वी से परे भारत की यात्रा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये जो है अभी हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, जिसमें 2024 में इसका थीम रहा है कि चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि
अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, तो किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए जो है कितना ऋण देने का वादा किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 200 मिलियन डॉलर, या फिर ऑप्शन बी है 300 मिलियन डॉलर, या फिर ऑप्शन सी है 500 मिलियन डॉलर, या फिर ऑप्शन डी है 700 मिलियन डॉलर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे 500 मिलियन डॉलर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार को 500 मिलियन का ऋण देने का वादा किया है, जो राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देंगे। तो ये आपको याद रखना है, कितना है, 500 मिलियन डॉलर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है नास्कॉम के जो है मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए है राजेश गोपीनाथन, या फिर ऑप्शन बी है राजेश नाम्बियार, या फिर ऑप्शन सी है अरविंद कृष्णा, या फिर ऑप्शन डी है सुंदर पिचाई। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे राजेश नाम्बियार हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सुरेश प्रभु, ऑप्शन बी है अरुण मिश्रा, या फिर ऑप्शन सी है एम सुरेश, या फिर ऑप्शन डी है गजेंद्र शेखावत। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे एम सुरेश हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है एम सुरेश ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में जो है केंद्रीय गृह सचिव का पद किसने संभाला है। तो भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन बने अभी हाल ही में। तो ऑप्शन ए है राजीव गौबा, ऑप्शन बी है अजय कुमार भल्ला, या फिर ऑप्शन सी है गोविंद मोहन, या फिर ऑप्शन डी है गिरिधर अरमाने। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे गोविंद मोहन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो भारत में केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं, तो गोविंद मोहन बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है अहमदाबाद में आदर्श और महान डाक टिकट इस कला का प्रदर्शनी का उद्घाटन जो अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या फिर ऑप्शन सी है पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव, या फिर ऑप्शन डी है संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव जी के द्वारा अभी हाल ही में जो है अहमदाबाद में आदर्श और महान डाक टिकट कला का प्रदर्शन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो भाजपा द्वारा जो है आगामी जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए किसे चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है भाजपा द्वारा आगामी जम्मू और कश्मीर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के लिए जो है किसे चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है अमित शाह और जेपी नड्डा जी को, या फिर ऑप्शन बी है राम माधव और जी किशन रेड्डी, या फिर ऑप्शन सी है नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को, या फिर ऑप्शन डी है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे राम माधव और जी किशन रेड्डी को हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है भाजपा सरकार जी के द्वारा जो है राम माधव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जो है चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर भी पार्टी द्वारा दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करते हैं। तो राम माधव और जी किशन रेड्डी का नाम आपको याद रखना है। तो आज का सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।